हाय फ्रेंड, तो आज हमने ये टॉप रेडी किया है और ये हमने 1 से 1.5 साल की बेबी का टॉप रेडी किया है। तो इसके लिए हमने लॉन फैब्रिक यूज़ किया था और ये 1 गज से थोड़े कम कपड़े में आसानी से रेडी हो गया था। तो इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। हमने 2 फोल्ड कपड़े रख लिए हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो 14 इंचज़ है और जो इसकी विड्थ है वो 17 इंचज़ है। तो ये मेरे पास 2 पीसेस हैं। दोनों पीसों को मैंने तय करके रख लिया है और 4.5 इंचज़ के शोल्डर और 4.5 इंचज़ के इसके आर्म होल का निशान लगा के हमने कटिंग कर लिया। इसके जो चेस्ट साइज़ थे वो मैंने 13 इंचज़ रखे थे और जो इसकी वेस्ट थी वो मैंने 12 इंचज़ रखी थी। और नेक जो है वो मैंने आगे से 2 इंचज़ डीप रखी थी और 2 ही इंचज़ विड्थ रखी थी। और जो बैक की डीप रखी थी वो मैंने 1.5 इंचज़ रखी थी। अब हम इन सब कपड़ों को मार्क को कटिंग कर लेंगे। और जो हमारा बैक वाला पीस है ना, हमने उसकी 3 इंचज़ का बैक पे कट लगा लेना है जिधर हम बटन लगाते हैं, जिसमें बच्चों के साथ आसानी से आ सकें। अब देखें, शोल्डर से मैंने ये लाइन मार्क की है तो ये 3 इंचज़ का मार्क आ रहा है। तो हमने 1.5 इंचज़ पे एक मार्क करना है और अगर हम यहाँ से नापते हैं तो 3.5 इंचज़ बन रहा है। तो 8 इंच तक हमने इसको इस तरीके से सीधा मार्क करना है। और जो नीचे का हमने मार्क करना है ना, वो हम 4.5 इंचज़ लेंगे और इसको निशान को हमने ऊपर वाले निशान से मिला देना है। तो थोड़ी सी ये क्रॉस में कटिंग करें तो बहुत अच्छी इसकी स्टिच आती है। इस तरीके से मैंने क्रॉस में थोड़ी सी कटिंग की है। ऊपर से 3.5 इंचज़ लिया था और नीचे से 4.5 इंचज़। अब हम आस्तीन की जो फ्रिल बनाएंगे उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो 10.5 इंचज़ के मैंने 2 पीस लिए थे और इनको फोल्ड करके इस तरीके से मार्क कर लिया है। राउंड में हमने इसको मार्क करके कटिंग कर लेना है और बीच में से हमने 2 इंचज़ के इस पे निशान लगा के इसको भी कट कर लेना है। अब हमने इसको ओपन करना है और ये देखें, इस तरीके से हमने इसको रख लिया है। अब हमने बंद करने के बाद इसको 1 इंचज़ का मार्क करना है और 1 इंचज़ मार्क करने के बाद हमने इस तरीके से थोड़ा सा निशान लगा के और इसकी ये एक क्रॉस में कटिंग कर लेनी है, गोल राउंड में थोड़ी, और बीच में से भी हमने कट कर लिया है। तो ये हमारी फ्रिल इस तरीके से रेडी हो गई है। अब हमने नीचे वाली जो फ्रिल हमने वो लेनी है। तो इसकी एक तरफ की जो विड्थ है ना, वो मैंने 13 इंचज़ ली है और ये मैंने 4 फोल्डिंग रखा हुआ है तो 15 इंचज़ शो हो रही है आपको। और इसकी 5 इंचज़ की मैंने लेंथ ली है। तो इस तरीके से ये 4 फोल्डिंग में मैंने पीस रख लिया था। अब हमने बैक के नेक के लिए ये कपड़ा रेडी किया है। तो बैक के नेक के लिए इजीली हम इसको इस तरीके से लगा के और इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच हमारी हो गई है। अब हमने एक की कोई लूप्स रेडी कर लेना है या फिर अगर आपके पास कोई डोरी वाइट है तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने ये 2 इंचज़ की लूप्स रेडी किया है जो कि हमारे को बटन लगाने में आसानी रहती है। वैसे आप यहाँ पे टिच बटन भी यूज़ कर सकते हैं। पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने जो ये सिर्फ और सिर्फ 2 जो फ्रंट और बैक वाले पीस थे ना, इनकी अभी फ़िलहाल हमने शोल्डर लाइन को ज्वाइन कर देना है। दोनों के शोल्डर को हमने अटैच कर लेना है, बैक और फ्रंट के। अभी हमने साइड की पट्टियाँ, इसमें जो हमने साइड की कटिंग की थी, हमने अभी उसकी स्टिच नहीं करनी। तो ये इस तरीके से मैंने दोनों की तरफ के शोल्डर लाइन को अटैच कर दिया है। अब हमने फ्रंट जो नेक और बैक जो नेक ज्वाइन किया है, इसके लिए हमने क्रॉस फैब्रिक लेना है। तो 1.5 इंचज़ इसकी विड्थ थी और हमने लगा के इसको स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे पाइपिंग की भी शक्ल दे सकते हैं और चाहें तो इजीली इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। और हमने इसमें अब स्मॉल कट्स लगा लेने हैं और स्मॉल कट के बाद मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी। तो आप इसको पाइपिंग या फिर सिंपल फोल्ड भी कर सकते हैं। नेक हमारा रेडी हो गया है। अब हमने फ्रिल जो आस्तीन की जो स्लीव्स की हमारी फ्रिल्स थी वो रेडी करनी है। तो सिंपली पहले हमने एक सिलाई ऐसे ही लगा लेनी है। फोल्ड करने के लिए हम इधर लेस का यूज़ करेंगे। तो लेस लगाने में हमें फिर
इजीली, कोई मसला नहीं होगा, फ़ोल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो पहले आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है साइडों से और फिर आपने इसके ऊपर ये लेस जो है, या आप सिंपल इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, पाइपिंग भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो मैं ये लेस यहाँ पे यूज़ करूँगी। लेस लगा लेते हैं हम दोनों स्लीव्स जो हमारी फ्रिल हैं, हमने दोनों तरफ इस पे लेस लगा ली है। दोनों जो हमारी फ्रिल्स हैं, हमने उनको सेंटर में एक कट लगा लेना है। मार्क कर लें आप या कट लगा लें। तो दोनों तरफ से हमने इसमें कट लगाना है। अब ये जो हमने कट लगाए ना, इनको जो हमने शोल्डर लाइन के जो हमारे जॉइंट होते हैं ना, इन कट्स को हमने वहाँ से और नीचे तक नाप के फिर हमने इसको स्टिच करना है। तो सेम कट्स और लाइन दोनों हमारी एक ही लाइन पे आनी चाहिए। तो दोनों को हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। यहाँ तक हमारी ये हमने नापी, तो ये यहाँ तक हमारी आ रही थी, हमने यहाँ तक इसको लगा के स्टिच कर लेना है। बस अब अपने ये देखना है कि जो बीच वाली लाइन है वो जो हमने कट्स लगाए उससे मैच होनी चाहिए। दोनों तरफ की सेम हमने इसी तरीके से करनी है। तो दोनों साइड की हमारी फ्रिल लग चुकी हैं। अब जो हमारे साइड पैनल थे ना, हमने उनके शोल्डर लाइन को अटैच कर लेना है। एक हमने बैक का लेना है और एक हमने फ्रंट का लेना है। तो इन दोनों को एक जैसे रख के हमने स्टिच कर लेना है, यानी हमारे जो आर्म होल और जो शोल्डर हैं वो एक ही तरफ आने चाहिए। उल्टी साइड और सीधी साइड आपने देख लेनी है और हमने दोनों साइडों को इसी तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इसका भी हमने यही मेजरमेंट देखनी है कि जो बीच वाली हमारी जो शोल्डर लाइन है ना, ये भी इसी शोल्डर लाइन से मिलनी चाहिए, करीब करीब आनी चाहिए। तो आपने पहले नाप लेनी है, क्योंकि हमने कटिंग पहले सब कुछ नाप के फिर की थी, इसलिए आगे पीछे का कोई सवाल नहीं है। आपने फिर भी इसको बीच में से रख के इस तरीके से और आपने इसको मेजरमेंट करके और यहाँ से स्टिच आपने सीधी सीधी इसकी लगा लेनी है दोनों तरफ की। फ्रंट और बैक और साइड फ्रंट दोनों तरफ की हमने सेम इसी तरीके से स्टिच लगा लेनी है। हमारी साइडों के पैनल भी रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसमें आर्म होल की सिलाई करनी है। आप सिंपल इसको फोल्ड करके भी सिलाई कर सकते हैं और क्रॉस पट्टी लेके भी आप इसमें स्टिच लगा सकते हैं। तो मैंने क्रॉस पट्टी ली है, विड्थ इसकी वही 1.5 इंचज़ ली है। तो मैं इसको स्टिच करने के बाद मोड़ के दोबारा से एक और स्टिच लगा लूँगी, तो हमारे आर्म होल रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से दोनों साइड की हमने सेम इसी तरीके से करी है। अब जो हमारे फ्रिल वाला पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है ना, हमने उसमें प्लेट डाल देनी है। आपने अपने टॉप को नाप लेना है कि हमने 17 इंचज़ इसकी विड्थ ली थी, तो 17 इंचज़ ही हमारी फ्रिल बननी चाहिए। तो दोनों साइड की मैं इसमें प्लेट डाल के फ्रिल रेडी कर लूँगी। ये मैंने 17 इंचज़ रेडी की हैं फ्रिल। तो आपने नाप लेना है, कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। कहीं से कम है तो आप इसको फ्रिल को खोल खोल सकते हैं, और ज़्यादा आ रही है तो आप थोड़ी बहुत इसमें प्लेट्स डाल सकते हैं। जो बैक वाला फ्रिल का पार्ट है, हमने उसको ऐसे ही सिंपल स्टिच लगा लेनी है एक, और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, हमने उसमें ये लेस अटैच करनी है। तो लेस की हम स्टिचिंग कर लेते हैं। ये हमारी पार्ट हमने रख लिया है और हमारी ये लेस रेडी हो चुकी है। अब ये फ्रिल वाले पार्ट हमने अपने टॉप के साथ अटैच कर देने हैं। दोनों साइड के बैक और फ्रंट दोनों के हमने अटैच कर लेने हैं।
दोनों फ्रिल रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इसकी साइडों की सिलाई लगा देनी है, दोनों साइड की, इस साइड की और इस साइड की, और जितनी हमारी फ्रिल है वो हमने अंदर कर देनी है। और बाकी आर्म होल को हमने इधर से पकड़ के और इसकी स्टिच लगा लेनी है, और इसमें छोटे छोटे से स्मॉल कट्स लगा लेने हैं 2-3, और फिर हमने इसको सीधा कर देना है। और बैक पे हमने इसके एक बटन लगा देना है, और यहाँ पे हमने इसको बो को अटैच कर देना है। तो ये हमारी कुछ फाइनल लुक था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।